साथियों नमस्कार। आज का समय बहुत खराब चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं नहीं, ये समय ही कह रहा है। आज आप जान रहे हैं पूरे विश्व वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और ये इसीलिए सभी कह रहे हैं कि ये समय बहुत खराब है। जी हाँ दोस्तों, मैं सुमन कार्तिक, प्रैक्टिकल मैन और कैरियर गाइड आप लोग के बीच आज बताने जा रहा हूँ बी ऑन टाइम। जैसे कि पिछली वीडियो मैंने बताया था कि सफलता के 8 कदम एट स्टेप टू सक्सेस का जो मुख्य पॉइंट है, जो मेन चीज़ें हैं, 8 कदम है, वो सभी के बारे में बारी बारी से आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले मैंने बताया था हैव ए ग्रेट एटीट्यूड, और ये दूसरा पॉइंट है मेरा जो आज आप लोग के बीच में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर कोई मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एट स्टेप टू सक्सेस, सफलता के 8 कदम सभी आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में इसको उतार पाएंगे और आप सफल हो पाएंगे। साथियों, बी ऑन टाइम, समय की पाबंदी जीवन में बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, समय की पाबंदी आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। समय, मैं सभी अलग अलग प्रकार से समय के बारे में बताए हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल, मेरा प्रैक्टिकल जो अनुभव है उसके आधार पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। समय सपाट है, समय सपाट है। सपाट यानी कि आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल सपाट यानी कि दीवार का एक हिस्सा जो बराबर होता है। जी, समय वैसा ही है। समय को आप आगे से पकड़ सकते हैं। समय के आगे से हाथ, पैर, मुंडी, जो भी चीज़ें हैं, सिर, सब सामने से दिखता है और सामने से है, परंतु समय के पीछे सपाट है। आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि समय को अगर पकड़ना है, समय का पाबंदी करना है, समय से आपको रहना है, समय से आपको चलना है, समय से उठना बैठना है और समय के साथ अगर चलना है तो आप पहले से तैयार रहना पड़ेगा। समय को आप पीछे से नहीं पकड़ सकते हैं, समय को आप आगे से ही पकड़ पाएंगे। इसलिए साथियों, समय की पाबंदी जीवन में बहुत जरूरी है। साथियों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कोई भी काम करने के पहले आप समय का विशेष ध्यान रखें और जिस समय आपको करना है उसके पहले उस समय के बारे में समझ लें और उससे पहले करें। सवेरे उठ करके आप जो दिनचर्या का, जो आपका रूटीन का जो टू डू लिस्ट है, उसको आप समय पर विशेष ध्यान दे करके तैयार करें और समय से पहले उस काम को रेडी करके रखें, ताकि आप समय समय पर उस काम को कर सकते हैं। सवेरे सबसे पहले उठ करके जो भी आप टू डू लिस्ट बनाएंगे, उससे पहले, सबसे पहले मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा प्रैक्टिकल मानना है कि सबसे पहले आप अपना कठिन काम को करें। जो आपका सबसे कठिन काम लग रहा है दिन का, उस काम को करें। इससे करने से आपके अंदर एक अलग टाइप का एनर्जी पैदा हो जाएगा, और जब वो एनर्जी पैदा हो जाएगा तो दिन का जो भी बचे काम रहेंगे वो सारा काम आप आसानी से कर सकते हैं। जीवन का और दिन का जो सवेरे का जो 20% समय होता है, 100 में से 20%, ये बहुत मायने रखता है जीवन में। 20% ये समय आपको दिन बताएगा कि आप दिन में नेगेटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और किस प्रकार के आपका दिनचर्या निकलेगा। तो सबसे पहले आप 20% जो समय है सवेरे का, वो बड़ा खुशनुमा माहौल से आप करने की कोशिश कीजिए, उसको समय पर करने की कोशिश कीजिए, तो आपका दिन का जो 80% का काम है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप वो समय पर बिल्कुल ही कर लेंगे। साथियों, समय का सभी का अलग अलग मायने आपको बहुत विस्तृत रूप से समझाए हैं, और मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। कोई भी काम करने के पहले एक समय सीमा तय करें और उस समय को बारीकी से समझें और समय पर करें। जैसे कि मैंने अभी बताया कि समय सपाट है, समय को आप आगे से पकड़ सकते हैं, समय को पीछे से आप कभी नहीं पकड़ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी है। एक राजा दरबार में दरबार लगा था, और जो उस राजा के दरबार में जाके अपना उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, राजा उन सभी को बहुत ही धन संपत्ति, जेवर आभूषण और व्यापार करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की घोषणा करने वाले थे, देने वाले थे। उसमें से 2 व्यक्ति थे जो राजा के दरबार में जा रहे थे। उसी में से एक व्यक्ति जाते जाते
गाड़ी पकड़ने ही वाले थे, उसके कुछ देर पहले एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया। वो व्यक्ति घर आया और घर आके बैठ गया। वहीं पर दूसरा व्यक्ति जा रहा था, जाते जाते बिल्ली ने देखा उसका रास्ता काट दिया तो थोड़ी देर रुका और फिर बस आया, पकड़ के राज दरबार में चले गए। वहीं दूसरा व्यक्ति उस बिल्ली के रास्ता काटने से बिल्ली को दोषी ठहराते हुए घर आ गए और घर में वे रह गए। जब दूसरा व्यक्ति राज दरबार में पहुंचे तो राज दरबार में जाने के बाद राजा ने उसका बहुत मान सम्मान किया और उससे धन संपत्ति भी दिए अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए। बड़े खुशी खुशी से अपना घर आए। घर आकर के मिठाइयाँ भी लेता है, कपड़े भी लेता है अपने परिवार के लिए। आकर के अपने बच्चे के साथ में मिठाइयाँ बांटी, कपड़े दिए, खुश हुए, खुश होकर के अपना व्यापार चालू किए। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति जो बिल्ली को पूरा दोषी ठहराते रह गए और वो राज दरबार में नहीं पहुंच पाए। बाद में उससे बहुत गुस्सा आया। दूसरे का समाचार सुनने के बाद वो अपनी बीवी से लड़ बैठे और उसकी बीवी गुस्से गुस्से में अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चले गए। एक के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हुआ और एक के जीवन में दुखी दुख हुआ। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि समय जब आपके पास आएगा, उस समय अगर आप समय को नहीं पकड़ पाए तो आप जिंदगी में हमेशा समय आपको छोड़ देगा और समय से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप समय को पकड़िए। समय सपाट है, समय को आगे से पकड़िए, समय को आप पीछे से नहीं पकड़ पाएंगे। और इस कहानी के एक और भी अर्थ मैं बताना चाहता हूँ कि समय को पकड़ने के समय आपको बहुत सारे लोग भटकाएंगे, लेकिन आपको भटकना नहीं है। आपको भटकना नहीं है, वहाँ आपको अटकना है। अगर आप अटक गए तो आप सफल हो गए, अगर आप भटक गए तो आप जीवन भर ही भटकता रह जाएंगे। इसलिए समय को आप भटकने नहीं दीजिए, समय को आप अटकने दीजिए, समय को आप अटकाइए और आप समय समय के साथ चलिए, समय के साथ चलिए, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। साथियों, अगर ट्रेन 10 बजे है, आप प्लेटफॉर्म 10:30 बजे पहुंचेंगे तो आप सभी जानते हैं कि ट्रेन आपका इंतजार नहीं करेगा। इसलिए समय आपका इंतजार नहीं करेगा, आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा। पूरे दिन रात मिला के 24 घंटा होता है। ये समय सभी के लिए है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। और जो भी देश दुनिया में बड़े बड़े नाम ऊंचा कर रहे हैं, बड़े आदमी बन रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं पूरा दुनिया में, ये सभी के लिए भी 24 घंटा का ही टाइम मिलता है। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए, समय से पहले तैयार रहिए और समय के साथ चलने का प्रयास करिए। निश्चिंत ही आप जीवन में सफल होंगे और मेरा पूरा विश्वास है।